नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। कोई एक नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाकर पलट जाए, ऐसा भारत की राजनीति में कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा नेता भी हो जो एक पार्टी में रहकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ पलट पलट कर ऐसे बयान दे कि पार्टी भी असमंजस की स्थिति में पड़ जाए। कुछ ऐसा ही काम करते रहे हैं शशि थरूर, जो कांग्रेस की टीम में रहकर कांग्रेस के खिलाफ भी गोल कर देती है। अब फिर से इनके चर्चा में आने का कारण है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर के लिए सिर्फ कांग्रेस के शशि थरूर को ही निमंत्रण मिलता है। शशि थरूर सिर्फ कांग्रेस के एक सांसद है, कोई विपक्ष के नेता नहीं है जैसा राहुल गांधी है, कोई कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। लेकिन फिर भी इन दोनों से ही अलग मोदी के डिनर में जगह बना जाते हैं शशि थरूर। लेकिन जैसे शशि थरूर इस डिनर में जाते हैं तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं कि जब पार्टी के शीर्ष नेताओं को आमंत्रण नहीं मिला तो निमंत्रण स्वीकार करने वाले भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। इससे पहले भी पवन खेड़ा ही शशि थरूर को भाजपा का सुपर प्रवक्ता भी कह चुके हैं, तो बदले में शशि थरूर द्वारा भी अपने आलोचकों को कट्टरपंथी कहकर संबोधित किया गया था। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब शशि थरूर कांग्रेस के खिलाफ जाते रहे हैं और कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के हाथ का साथ शशि थरूर को मिलता रहा। इससे पहले कि अगर इनके ही बयानों की बात करें तो वो नेता है जो कांग्रेस के समय के आपातकाल को काला अध्याय कहते हैं और कहते हैं कि आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। अमेरिका में पीएम मोदी जब F-35 डील करते हैं तो उसे बेहद खास बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ भी इनके द्वारा की जाती है। और पहलगाम हमले पर जब कांग्रेस प्रूफ मांगती है तो कहते हैं कि कोई भी देश 100% खुफिया जानकारी नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात आती है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को सेना की कामयाबी बताती है तो शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर को सरकार की कामयाबी बताते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही एक प्रतिनिधिमंडल जब सरकार द्वारा विदेश भेजा जाता है तो उसमें भी शशि थरूर ही शामिल होते हैं। और यह फैसला सबको हैरान करने वाला होता है और ऐसा सिर्फ कई मुद्दों पर या सरकार का फेवर ही नहीं लेती बल्कि कई बार वंशवादी राजनीति पर भी बोलती हैं। और बोलने के कारण ही कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवाल खड़े हो जाते हैं और सोनिया गांधी की मीटिंग से भी यह एब्सेंट रहते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर यह बीजेपी की आंखों के तारे बने हुए हैं तो कांग्रेस इन पर एक्शन क्यों नहीं लेती। हालांकि 2014 के अंदर जब शशि थरूर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत अभियान की तारीफ की गई थी तो कांग्रेस की केरल इकाई के कहने पर सोनिया गांधी द्वारा शशि थरूर को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया था। 2009 से कांग्रेस की टिकट पर ही केरल के तिरुवनंतपुरम से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। और चुनाव जीतने के पीछे की इनकी जो सबसे बड़ी वजह विशेषज्ञों द्वारा मानी जाती है वो यह है कि कांग्रेस का एक निश्चित वोट बैंक तो इन्हें मिलता ही रहता है, लेकिन भाजपा का एक उदारवादी वोट बैंक भी इनकी तरफ झुकता है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेतृत्व वाली सरकार की भी कुछ कथित व्यापक समर्थन नीतियों की भी प्रशंसा करते रहे। हालांकि शशि थरूर वह नेता है जिन्हें कांग्रेस का कभी भी वफादार नहीं माना गया। वे बागी G23 समूह का हिस्सा थे। फिर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में गांधी परिवार के आधिकारिक उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे और तब भी अपनी बात कहते रहे जब कांग्रेस पार्टी के अंदर रुख को स्पष्ट करने के लिए उनके जैसे व्यक्तित्व की ही जरूरत थी। तिरुवनंतपुरम से लगातार चौथी बार कांग्रेस शासन रहते हुए भी उनकी स्वतंत्रता ने उनके मतदाताओं के हर वर्ग में उन्हें लोकप्रिय बना दिया। केरल में पारंपरिक वामपंथी मतदाताओं की एक बड़ी संख्या होने पसंद करती है
केरल और शेष भारत में भी भाजपा समर्थकों के बीच एक बड़ा स्वीकार्य चेहरा बन चुके हैं शशि थरूर। और भारत भर में गैर पक्षपाती मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा उनकी कट्टरता विरोधी और अपनी बात कहने में निडरता के लिए भी उन्हें पसंद करता आ रहा है और वे लोकप्रिय चेहरा बनते जा रहे हैं। हालांकि अब कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि शशि थरूर ने अपनी स्वतंत्रता के आयाम को कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ा दिया है और वह भी ऐसे समय में जब कांग्रेस अपने सिद्धांतों का एक ठोस संदेश वर्तमान में देना चाह रही है। इसके बाद से सवालों की श्रृंखला शुरू होती है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं क्या? तो इसका खुद जवाब वह दे चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के वह खुद 16 सालों से सच्चे सिपाही हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी में उनका कुछ लोगों से मतभेद जरूर है और भाजपा में शामिल होने की इनकी संभावनाएं इसलिए भी कम है क्योंकि वे जीवन भर हिंदुत्व और हर तरह के कट्टरपंथ के विरोधी रही हैं। हालांकि जैसे लगाव की कहानी कांग्रेस के साथ शशि थरूर की चलती रही है, ऐसी कहानी शशि थरूर की केरल कांग्रेस के साथ भी चलती रही है। केरल कांग्रेस ने हमेशा थरूर का विरोध किया है क्योंकि उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखा गया है जिन्हें पैरा ड्रॉप करके उतारा गया और जिसने शीर्ष तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की है। फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपालन या वी.डी. सतीशन या रमेश चेन्निथला जैसे केरल कांग्रेस के कई नेता राज्य इकाई में अपनी व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता के बावजूद थरूर को दूर करने के लिए एकजुट होते रहे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि केरल में भी उनकी नज़र अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद पर और केरल में ही बढ़ती उनकी लोकप्रियता इस बात का समर्थन भी कर रही है कि लोकप्रियता के पीछे भी बड़ा कारण अपनी पार्टी से सवाल पूछना, संगठन में बदलाव चाहना और निडरता से अपनी बातों को कहना है। लेकिन संगठनात्मक तौर पर यह नेता काफ़ी अकेला पड़ जाता है। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।